अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं कि हम बार बार उतरे, उसके बावजूद सरकार ने मांग को खारिज कर दिया। तो आज जो बैठक बुलाई गई उसमें है कि बीपीएससी टीआरई 4 में 10 साल की उम्र की वृद्धि, उसको लेकर बैठक बुलाई गई। और लाइब्रेरी साइंस के भी कई अभ्यर्थी आए हैं, तो दोनों मामलों को लेकर सरकार अभी तक गंभीर नहीं है। 10 साल की उम्र की सीमा, क्योंकि कई ऐसे 10 साल अगर कई लोग का उसी हिसाब से तमाम कैटेगरी के लोग उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे, तो जो सरकार की तरफ से बार बार बहाली तो आती नहीं है। जब बहाली आ रही है और फिर बहाली हो सके 10 साल के बाद आए, तो बेहतर होगा कि उनको कम से कम 10 साल की उम्र की छूट। शिक्षा मंत्री की बात पर हमको भरोसा नहीं करते हैं, हम भरोसा करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी पर। तो 26,000 किस लिए? जब डोमिसाइल था तो आप 1.5 लाख वैकेंसी निकाले, और जब डोमिसाइल आप हटा दिए तो सीधे सीट की संख्या घटा दी है। ये कहाँ का न्याय है? कि सरकार में सामंजस्य की कमी है। मंत्री कुछ और बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ और बोल रहे हैं। ऐसा होना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री संकेत दे रहे हैं उसी के आधार पे काम होनी चाहिए थी, लेकिन उस तरह वो सामंजस्य की कमी तो दिख रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वही सब देख रहे हैं। देखिए, टीआरई 4 को लेकर लगातार मांग चल रही थी और लगातार आंदोलन चल रहे थे, सीट बढ़ोतरी को लेकर और उसमें एज रिलैक्सेशन को लेकर। आज हम मौजूद हैं गांधी मैदान में और पीछे देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन वाले लोग हैं। हमारे साथ छात्र हैं, तो सौरभ है, इनसे बात करेंगे। आप गांधी मैदान में मीटिंग रखे एज रिलैक्सेशन को लेकर, शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि 26,000 सीटों पर ही वैकेंसी होगी। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, जो लगातार प्रोटेस्ट हुए, आपने देखा होगा स्टेट को लेकर प्रोटेस्ट हुए, उस पर सरकार ने अपनी बात मानी, अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला हुआ। लेकिन सीट वृद्धि को लेकर जो चीजें हैं उसमें यह था कि सरकार जो है सीट नहीं बढ़ाएगी। कल क्लियर हो गया, तो फिर से अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि आंदोलन हो। लेकिन आज जो बैठक सीट बढ़ोतरी को लेकर अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं कि हम बार बार उतरे, उसके बावजूद सरकार ने मांग को खारिज कर दिया। तो आज जो बैठक बुलाई गई उसमें है कि बीपीएससी टीआरई 4 में 10 साल की उम्र की वृद्धि, उसको लेकर बैठक बुलाई गई। और लाइब्रेरी साइंस के भी कई अभ्यर्थी आए हैं, तो दोनों मामलों को लेकर सरकार अभी तक गंभीर नहीं है। टीआरई 4 की बहाली आनी है, टीआरई 1 में इनको मौका मिला, अभी तक मौका नहीं, इसलिए चाहते हैं कि आगे की बातों को बढ़ाया जाए। 37 साल टीआरई 4 में किया गया, आप कितना चाहते हैं? 10 साल की उम्र की सीमा, क्योंकि कई ऐसे 10 साल अगर कई लोग का उसी हिसाब से तमाम कैटेगरी के लोग उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे, तो जो सरकार की तरफ से बार बार बहाली तो आती नहीं है। जब बहाली आ रही है और फिर बहाली हो सके 10 साल के बाद आए, तो बेहतर होगा कि उनको कम से कम 10 साल की उम्र की छूट मिले। आप इस मीटिंग के बाद क्या करने वाले हैं? आज बैठक बुलाई गई, अधिकांश अभ्यर्थियों का कहना है कि इसके बाद हम जल्द से जल्द सड़क पर उतरने का निर्णय करेंगे। और मुझे लगता है कि 2-3 दिन के अंदर जल्द से जल्द सारे जो अभ्यर्थी हैं उम्र सीमा की छूट की वृद्धि को लेकर हम जल्द से जल्द बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। आपने स्टेट का आंदोलन किया, डोमिसाइल का आंदोलन किया, लाठी खाई छात्रों ने, लेकिन सफल रहा। लेकिन टीआरई 4 में भी लाठी खाई, लेकिन वो सफल नहीं रहा। और शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि 26,000 सीटों पर ही वैकेंसी होगी। आपका क्या? बिल्कुल, ये शिक्षा मंत्री बार शिक्षा मंत्री तो स्टेट भी बोल रहे थे कि नहीं होगा, फिर बात झुकी। तो शिक्षा मंत्री की बात पर हमको भरोसा नहीं करते हैं, हम भरोसा करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी पर। और मुख्यमंत्री जी तक संज्ञान में गया है। मुख्यमंत्री के ट्वीट से भी आया था कि 1,20,000 पे होगी, लेकिन वो भी अब चुप है। बिल्कुल, हम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के कथनानुसार अगर चीजें होगी तो बिल्कुल होगी। शिक्षा मंत्री की बात पर हमको भरोसा तो पहले नहीं है। नए सेट कराना चाहते थे, ना टीआरई 4 करना चाहते थे। टीआरई 4 में आपने जो वादा किया है वो वादा खिलाफी नहीं होना चाहिए। आपने 1 लाख कहा तो 1 लाख, आपने 80,000 कहा तो 80,000। और निश्चित रूप से सभी सीटों की जो रोस्टर क्लियर होकर पद आते हैं, सभी सीटों को सरकार बहाल करे। और उम्र की वाले जो छूट की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी, उनका डिमांड है कि जल्द से जल्द हम लोग प्रोटेस्ट करने पर इनके लिए आगे आएंगे। इन्हीं के लिए बैठक आज बुलाया गया और सब अभ्यर्थी, हमारे भाई बहन, सब लोग चाहते हैं कि इसके लिए बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी हो और सब भाई बहन के लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे। पुलिस जानते हैं कि कहाँ से हैं? मैं पटना से हूँ। पटना से। इस इलेक्शन को लेकर क्या शिक्षा मंत्री या बीएसपी को क्या कहना चाहिए? शिक्षा मंत्री को विचार करना चाहिए, क्योंकि हमेशा वो अपने बयान पे बदलते शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि 26,000 सीटों पर ही वैकेंसी होगी। तो 26,000 किस लिए? जब डोमिसाइल था तो आप 1.5 लाख वैकेंसी निकाले, और जब डोमिसाइल आप हटा दिए तो सीधे सीट की संख्या घटा दी है। ये कहाँ का न्याय है? आप क्या करने वाली हैं? हम लोग अब शिक्षा मंत्री का बहिष्कार करेंगे, आंदोलन करेंगे, रोड पे जाएंगे। और हाँ, नीतीश कुमार पे भरोसा है कि नहीं? आप लोग जो एज रिलैक्सेशन का समस्या है उसको समाधान देखिए, वो हमारे राज्य के वो मुखिया है, तो उन पे भरोसा करना हमारा बनता है। ठीक है, वो जहाँ तक लेटर ऑर्डर लिखी है। हाँ, लगता है कि नीतीश कुमार तक आवाज जा नहीं रहा है। उनके मंत्री कैसे प्रयास करेंगे कि नीतीश कुमार तक आपकी आवाज जाए? देखिए, आप लोग हाईलाइट कीजिए, आप लोग इसको इतना हाईलाइट कीजिए कि ये नीतीश कुमार के कानों तक जाए। नीतीश कुमार पे भरोसा है, क्या कहना चाहिएगा उनको? देखिए, भरोसा है तभी तो उनको इतना दिन से क्या कहना चाहिएगा? नीतीश कुमार से कहना चाहते हैं कि हम लोग भी उनके बच्चे ही हैं। ये बेटी के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, सब चीज में कर रहे हैं, तो हम लोग को भी एक मौका दें ताकि हम लोग अपनी सिद्धता सिद्ध कर सकें। कहाँ से आई मैम आप? समस्तीपुर से। कितना एज हुआ आपका? 42 साल जी। अगर 10 साल का एज रिलैक्सेशन नहीं होता है तो आप तो नहीं बैठ पाएंगे? नहीं,
इसको लेकर एक बार ही हम बैठे हैं टीआर 2 में और 1 नंबर से हम छट गए हैं। अब बताइए, टीआर 3 में दे देते तो हम आ जाते उसमें, चाहे सप्लीमेंट्री भी दे देते तो हम लोग आ ना। भाषा हड़ता अगर नहीं हटाते तब पर भी हम लोग आ जाते, क्योंकि भाषा हड़ता में 27 आदमी। सब कुछ क्लियर है, बस स्टेट में एज रिलैक्सेशन चाहिए। हाँ, बस 10 साल के, ताकि सबको कल्याण हो जाए। मैं अपने लिए नहीं, सबके लिए भी मांग, सबके लिए बड़ा हाँ सबके। नीतीश कुमार पे भरोसा है? हाँ भरोसा है, उन तक सिर्फ ये आवाज चली जाए। आप लोग ऐसा कीजिए कि वहाँ तक आवाज जाए, ताकि वो इस पर विचार कर। वो करेंगे ही, पूरा भरोसा है। करेंगे। अगर वो जान जाएंगे तो दे देंगे। 10 दिन में आचार संहिता लग जाएगा तो कैसे? तो उससे पहले तो आप पहुँचाइए। सबसे पहले पहुंचे। हाँ, उससे पहले हाँ एकदम देंगे ही। अगर इधर भी कुछ लोग हैं, कहाँ से आए? इधर कहाँ से आए? हम लोग आए किशनगंज से। किशनगंज से जी, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को एज रिलैक्सेशन मिले। हम लोग को स्टेट में +2 में नहीं मिला है, अभी भी टीआर 4 में हम लोग बैठ नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग मौका दिया जाए। टीआर 4 में मौका दिया जाए। जी, आपसे कहाँ से आए सर आप? रोहतास जिला से आए हैं और हम लोग का मांग यही है कि 10 साल का छूट दे करके टीआर 4 में बैठने का कितने मौका साल से दिया। तैयारी कर रहे हैं? हम तो टीआर 1 से पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। कितना एज हुआ आपका? मेरा 43 साल हो गया। 43 साल। 10 साल का एज रिलैक्सेशन चाहते हैं? हाँ चाहते हैं, क्योंकि हमारे और जितने सारे भाई बहन हैं वो भी इसमें बैठ सकें टीआर 4 में। बैठ सके। कितना एज हुआ सर आपका? 44 साल। 44 साल। अगर एज रिलैक्सेशन नहीं होता है तो आप तो टीआर 4 में नहीं बैठ पाइएगा? नहीं बैठ पाएंगे। सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है। जब बाहरी लोगों को जब एज में छूट दे करके पूरा यहाँ से भर दिया। अभी मान लीजिए जब बिहार की बात हो रही है तो उसमें 26,000 दे करके लॉलीपॉप दिखा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कॉन्फ्रेंस करके साफ बता दिया 26,000 से 1 सीट आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ, तो उनका भी सीट आगे नहीं बढ़ेगी। आने वाले समय में उनकी भी सीट क्या करिएगा? वो हम लोग भी विचार कर लिए हैं। विचार कर लिए? हाँ, एकदम विचार कर लिए हैं। हाँ, वो अगर मने रखते हैं तो हम लोग भी मने रखते हैं। उनका जवाब खुलेआम चुनाव में दीजिएगा? चुनाव में अवश्य देंगे। अवश्य। नीतीश कुमार को दिखा दीजिएगा। अवश्य दिखाएंगे। बंद करिए। देखिए, शिक्षा मंत्री ने कॉन्फ्रेंस करके साफ कह दिया कि 26,000 सीट पे ही वैकेंसी होगी, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। और उससे पहले मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था कि 1,20,000 सीटों वैकेंसी होगी और एज रिलैक्सेशन वालों को टीआर 1 में मौका मिला, लेकिन टीआर 4 में नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों? तो ऐसा अगर आप लोग देख रहे हैं मीडिया में हमेशा हर जो सामयिक मुद्दे हैं उस पर आप लोग चर्चा परिचर्चा करते रहते हैं। तो अगर मुख्यमंत्री महोदय अगर ऐसी बात कर रहे हैं और उन्हीं के मंत्री शिक्षा मंत्री महोदय अगर कह रहे हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री जो कहे हैं वो ज़्यादा गंभीरता से मत लीजिए, हम जो कह रहे हैं उसको समझिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं, ये शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री फिर बयान दे रहे हैं ना, मुख्यमंत्री तो कह के चले गए, मंच पे आके कह के चले गए कि नहीं इस बार भी हम उसी संख्या में हम बहाली करेंगे, शिक्षकों की बहाली करेंगे और प्रक्रिया के माध्यम से जो त्रुटि रह गई है उसको हम प्रक्रिया को भी ठीक करेंगे। और जो अधिक उम्र के कारण वंचित रह गए हैं, जिनको आना चाहिए था इस प्रक्रिया में, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री इस पर ध्यान नहीं दे पाए शुरुआत में और हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद इन लोगों को शामिल नहीं किया गया 3 में। तो अब हम लोगों को उम्मीद है कि टीआर 4 में, क्योंकि जितने भी मंत्री थे उन लोगों से हम लोगों ने मिला है, कई लंबे समय से ये प्रक्रिया चल रही है हम लोगों का, तो सब लोगों से आश्वासन मिला कि नहीं टीआर 4 में आप लोगों को मौका फिर से दिया जाएगा, क्योंकि मात्र टीआर ये स्टेट जो हुआ है। नीतीश कुमार कुछ कहते हैं, शिक्षा मंत्री कुछ कहते हैं, तो आप शिक्षा मंत्री को नीतीश कुमार को किस तरह देखते हैं? देखिए, ऐसे तो सरकार में जो भी मेल है कि नहीं? हाँ, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी, ऐसा नहीं होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री, क्योंकि कैबिनेट का सर्वोच्च अधिकारी मुख्यमंत्री माने जाते हैं और उन्हीं के आदेश निर्देश पे सारे मंत्री काम करते हैं, निर्णय लेते हैं। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री अगर ऐसा कह रहे हैं कि नहीं अभी जो है कि 1,20,000 हम फिर से वैकेंसी निकालेंगे, और शिक्षा मंत्री अगर इस चीज़ को दूसरे तरीके से अगर रख रहे हैं, मीडिया में बात रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सामंजस्य की कमी दिख रहा है और लोगों में यह महसूस हो रहा है कि सरकार में सामंजस्य की कमी है। मंत्री कुछ और बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ और बोल रहे हैं। ऐसा होना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री संकेत दे रहे हैं उसी के आधार पे काम होनी चाहिए थी, मेल मिलाप लेकिन उस तरह वो सामंजस्य की कमी तो दिख रहा है। बिल्कुल। देखिए, अभी मौजूद है हम गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के सामने, साफ तौर पे गांधी मूर्ति देख सकते हैं और पोस्टर बैनर भी देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन को लेकर के यहाँ पे मांग चल रही है और भारी बारिश में यहाँ पे मीटिंग हुआ और आगे चलकर आंदोलन भी होगा जब इनकी बात नहीं मानी जाएगी। तो क्या कुछ कहना था छात्रों का और सुना आपने, तो बहुत बहुत धन्यवाद।